हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष हो जारी। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज वर्ल्ड जियोग्राफी का अपने रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड क्या, एक प्रॉपर आपको एक समझाऊंगा तो कुछ नहीं, बताऊंगा जो मैंने सीख रखा है, वो उसी चीज को मैं लिखता जाऊंगा, रिवीजन करता जाऊंगा, आप देखते जाना। कि सबसे पहले अपने तीन तो इसके अंदर थ्योरी पढ़ेंगे, तीन सिद्धांत पढ़ेंगे। कौन कौन से सिद्धांत? कि सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। और तीसरा, अपने भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे एशिया यूरोप वगैरह कैसे हुई। इनके तीन सिद्धांत है। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ब्रह्मांड का सिद्धांत। ब्रह्मांड का सिद्धांत को क्या सिद्धांत किसने दिया था? इसकी एक थ्योरी का नाम है महाविस्फोट का सिद्धांत, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये क्या है? ये इसको याद रखने की ट्रिक है। बै से ब्रह्मांड, बै से बिग बैंग थ्योरी। बै से बेल्जियम का कोई बंदा था, एक पादरी था, जिसने ये सिद्धांत दिया था। उनका लेमित्रे लेमित्रे उनका नाम था, ठीक है। अब सबसे पहले ब्रह्मांड ये था। ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट में इसका सबसे ज्यादा भार था। तो ये मान लो, चलो ब्रह्मांड पहले सीधा था, इसके ऊपर अब एक सूत्र होता है घनत्व का। घनत्व का सूत्र क्या होता है? कि ये होगा द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मास, बट्टा क्या होगा? आयतन, जिसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम है। तो बोलते हैं, अभी मान के चलो एक छोटी सी जगह है, इसको इसके अंदर 5 बंदे बैठे हैं, आराम से बैठ सकते हैं। अगर वही जगह इसके अंदर अगर 100 बंदे आ जाएंगे तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा ना। तब इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा इसका भार था, जिसके कारण क्या हुआ? इसके अंदर विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट के कारण यहाँ से इसके टुकड़े निकले, जिससे कि इसका निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ। ऐसे लाखों हजारों तारे अपने ब्रह्मांड के अंदर बिखर गए। और इन तारों के अंदर एनर्जी थी, जिसके कारण सबसे पहले इनके अंदर गैसें भी थी एनर्जी के कारण। इसके अंदर कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस। तो अपने को इससे एक पता चल गया कि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले गैस कौन सी आई थी? हाइड्रोजन गैस आई थी। अब इसको याद कर लोगे, इसको मैं साथ के साथ में मिटा दूंगा जो एक्स्ट्रा होगा। तो अपने को पता चल गया कि ब्रह्मांड की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? ब्रह्मांड की थ्योरी का सिद्धांत को किसको बोलते हैं? महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, जिसको बेल्जियम के लेमित्रे बंदे ने दिया था। उन्होंने बोला भी एक जगह के ऊपर सबसे ज्यादा द्रव्यमान हो, जिसके कारण क्या विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से तारों का निर्माण हुआ। इन तारों के अंदर गैसें थी, और इन गैसों के, इससे अपने को पता चल गया कि दुनिया के अंदर सबसे पहले गैस कौन सी? हाइड्रोजन गैस आई। अब ये पृथ्वी के ऊपर हजारों पृथ्वी ने, ये ब्रह्मांड के अंदर हजारों तारे थे, हजारों लाखों तारे थे। अब इन तारों के समूह, बहुत सारे ऐसे समूह थे, उनमें से इन तारों के एक समूह थे जिसको अपने क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। इन तारों के समूह को वैसे अपने बोलते हैं आकाश गंगा। और इनमें से एक आकाश गंगा थी जिसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी, या उसको एक दुग्ध मेखला भी उसको बोलते हैं, मिल्की वे भी बोलते हैं। इसी बहुत सारे तारे हैं, इन तारों के समूह को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। इन आकाश गंगा के अंदर एक कौन सी थी? मिल्की वे, मंदाकिनी, ठीक है। और इसी के अंदर क्या था? एक सूर्य तारा था। एक तारा था जिसको नाम दे दिया सूर्य, जिसके अंदर खुद की एनर्जी थी। और ऐसे हजारों तारे थे जो एक दूसरे के चक्कर लगाते थे। इनमें से कभी एक तारा ऐसा था जिसका नाम था साथी तारा। साथी तारा। अब ब्रह्मांड का तो हो गया, अब अपने पढ़ेंगे, इसी को मैं आगे बताता हूँ, इसको थोड़ा हटा के तो पढ़ा। तो ब्रह्मांड का अपन पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले ये सूर्य था, ये बड़ा सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया। ऐसे हजारों तारे थे, इनमें से एक तारा कौन सा तारा था? साथी तारा था, जो इसके पास से गुजरा। तो सूर्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है जिसको क्या बोलते हैं? ज्वारीय सिद्धांत। ज्वारीय सिद्धांत जो किसने दिया था? जेम्स एंड जेफरीज ने दिया था। अब वो क्या था कि ये तारा था, ऐसे तारे हजारों तारे थे, इनमें से एक तारा को यहां से गुजरा था, उस तारे का नाम था साथी तारा।
और अपने को पता है भी सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल था, जिसके कारण कोई चीजें पृथ्वी के अंदर एक दूसरे की तरफ खींचती हुई चली जाती है पृथ्वी की तरफ। तो गुरुत्वाकर्षण बल था, जैसे ये तारा इसके तरफ गुजरा, तो जब कोई चीजें पास से गुजरी तो इसके तरफ आकर्षण हुआ इस सूर्य का, और सूर्य का जो अंदर का जो फिलामेंट था वो निकल के इसकी तरफ आया, इसकी तरफ आया। अब जब ये फिलामेंट यहाँ से निकल गया, लेकिन ये जो साथी तारा था ना, ये तो अपने हिसाब से गति कर ही रहा था, तो ये साथी तारा आगे निकल गया और यहाँ से जो फिलामेंट निकला वो क्या बोलते हैं, आकाश में ऐसे ही घूमने लग गया। जो यहाँ से जो फिलामेंट निकले जो ऐसे ही घूम रहे थे, वो कौन से, वो क्या थे, वो ग्रह थे। वो टोटल कितने ग्रह थे, बहुत से थे, लेकिन एक बड़े ग्रह कौन कितने थे, 8 ग्रह थे। जैसे अपने नाम देखे तो बुध, शुक्र, मंगल, मंगल पहले आएगा, शुक्र बाद में आएगा, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह हो गए। तो इससे अपने को पता चल गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति ज्वारीय सिद्धांत जेम्स एंड ब्रिज ने दिया। सूर्य के साथ से कोई साथी तारा गया, जिससे जो फिलामेंट निकला वो साथी तारा आगे निकल गया, और जो फिलामेंट निकला वो वैसे रहा, और वो इसी तरीके से ये ग्रह का निर्माण हुआ। अब अपने पढ़ेंगे, बाहर से पहले अपने पढ़ेंगे विश्व, विश्व की उत्पत्ति कैसी हुई, उसके बाद में अपना इंडिया आएगा ना, वो हो गया। अब विश्व की उत्पत्ति का एक कौन सा है, वो महाविस्फोट नहीं, सॉरी सर, क्या बोलते हैं इसको, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किसने दिया, टूजो विल्सन ने। अब टूजो विल्सन ने दिया या इसका नाम दिया, थोड़ा इसका डाउट है, इसको आप देख लेना, मैं आपको ये बाद में नीचे मैं बता दूंगा। तो तीनों के सिद्धांत। अब विश्व के अंदर क्या हुआ, अब 8 ग्रह थे, अब 8 ग्रहों से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब है पृथ्वी से, ये अपनी आगे पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी होगी। सूर्य से जो मेघमा निकला था वो इतना गर्म था कि वो हजारों लाखों सालों तक धीरे 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 ठंडा होता रहा। अब ठंडा होता रहा तो क्या हुआ, अभी इसके ऊपर का भाग तो क्या हो गया, ठंडा हो गया वायुमंडल में आके, वो जो अंदर था ना वो गर्म था, अंदर गर्म था, जिससे क्या हुआ, अंदर की गर्मी बाहर निकली, जिससे क्या हुआ, ज्वालामुखी। तो इसके अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी निकले, ज्वालामुखी निकलने जिससे क्या निकली, गैसें, गैसों का क्या हुआ, संघनन हुआ। क्या हुआ गैसों का, मैं मार्कर दूसरा देख लेता हूँ, मेरे पास एक ही मार्कर है, ये तो मिट गया, इसी से काम चलाएंगे अगर चल जाता। तो इससे क्या हुआ, संघनन हुआ, संघनन होके इकट्ठे, संघनन से क्या हुआ, बादलों का निर्माण हुआ, बादलों का निर्माण, और बादलों से क्या हुआ, वर्षा हुई। तो जो सूर्य से जो फिलामेंट निकला वो राउंड शेप में थोड़ी गिरा था, वो तो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से गिरा था पृथ्वी के रूप में। और जिसको साइड में जो गड्ढे थे ना, जो इनसे ज्वालामुखी निकला, जिससे वो गैसें बनी, गैसों से कारण बादल बने, बादलों से जो वर्षा हुई वो इन खड्डों को इन्होंने साइडों से भर दिया। तो अब अपने क्या बोलेंगे, तो ये अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर जो स्थल वाला भाग है ना, इसको अपने क्या बोलेंगे, पेंजिया। और साइड में जो पानी, इस साइड में इरेगुलर शेप की इन जगहों के अंदर जो पानी भर जाता है, इसको अपने क्या बोलेंगे, पेंथालासा, ये वाटर वाला भाग है। तो अब यहाँ तक आ गए। अब भी पृथ्वी के अंदर गर्मी है बहुत सारी, अब अंदर के अंदर पृथ्वी गर्मी जिसे ज्वालामुखी निकल रहे हैं, और क्या बोलते हैं कि इसके अंदर एक वो अंदर क्या बोलते हैं, ये अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी के 3 भाग है, 1 2 3। सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्रस्ट, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेंटल, और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो अपना मेंटल का भी 2 पार्ट है, ऊपरी और एक निचली। अब ऊपरी मेंटल के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो नीचे से पृथ्वी को धक्का मार रहे हैं। जैसे धक्का मार रहे हैं तो जैसे अपने पानी गर्म करते हैं, पानी के अंदर जो वो अंदर जो निकलते हैं जिससे वो प्लेट पर फैलने लगती है, उसी तरीके से धरती के अंदर से मेंटल के ऊपरी भाग से रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण ये ऊपर की ओर, तो ऐसे इस तरह तरंगों के रूप में ऊपर बढ़ता है, जिससे ये प्लेटें हिलती है, ये प्लेटें हिलती है, जिसके कारण क्या भी, जैसे हिली तो इसके फिर क्या हुए, 2 टुकड़े हुए, 2 टुकड़े हुए। तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं अपने, लोरेशिया, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं अपने, गोंडवाना लैंड। और जो बीच का जो भाग है ना, यहाँ अलग हो गया, दरार बढ़ गई, तो ये पानी इसके अंदर आ गया, और जिससे क्या हुआ, टेथी सागर का निर्माण हो गया, और कालांतर में इसे टेथी सागर के अंदर वो
ये अफ्रीका वाली प्लेट टकराने से यूरेशिया प्लेट से तो अपने हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, वो अपने आगे पढ़ेंगे। तो अपने इतना पढ़ लिया, ठीक है। विश्व का निर्माण हो गया। अब विश्व के अंदर अब जैसे टुकड़े होते जा रहे हैं तो 7 बड़े महाद्वीप बने, जिसके कारण 7 बड़े महाद्वीप बने और 5 बन गए महासागर। ये था तो एक ही अपने बीच में वो प्लेट हिले लाने से इसके अंदर टकरा, तो 7 महाद्वीप। ये अपना हो गया ग्लोब। अब इसको अपने बीच में से काट देंगे। अब मेरा मार्कर खत्म हो गया, क्या कहूँ, चल कोई नहीं, चलने देते, आप समझ जाओगे। तो ये तो 0 डिग्री। अब उत्तर की साइड होगा तो नॉर्थ, और दक्षिण की साइड क्या होगा, साउथ हो गया। और बीच में से देंगे, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया वो हो गया। तो अपने देखे 7 महाद्वीप या 7 प्लेटें होगी। तो यहाँ पे तो होगी अपनी अमेरिका आ जाएगा। तो अमेरिका का देखते हैं, अमेरिका क्या बोलेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका, ये इसका टच नहीं करेगा तो मैप थोड़ा सा कोई बात नहीं गड़बड़ होगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा अपना दक्षिण अमेरिका, यहाँ आएगा अपना अफ्रीका, यहाँ आएगा अपना यूरोप, यहाँ आएगा अपना एशिया, और यहाँ आएगा अपना ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ नीचे आएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नीचे आएगा और आर्कटिक ऊपर आएगा। और 5 महासागर है, ये हो गया प्रशांत महासागर, और बीच में होगा ये अटलांटिक, और ये हिंद महासागर, और ये आर्कटिक महासागर, ठीक है। और दक्षिणी चीन सागर को भी एक महासागर बोलते हैं, वैसे बड़े बड़े 4 ही है, ठीक है। हो गया। अब अपने ये हो गया विश्व हो गया। अब अपने देखते हैं 7 महाद्वीप को पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले अपने पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैं आपको मैप बना देता हूँ, जैसा मुझे थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, ये जो भाग है ये अलास्का बड़ा भाग है, ठीक है। और इसके अंदर ठीक ठाक बड़ा है, जो भी आप देख लो। और इसके अंदर ये बड़ा भाग, ऊपर तो क्या आ जाएगा कनाडा, फिर नीचे क्या आ जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब हमने पढ़े ना उत्तरी अमेरिका के बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में। और नीचे ये जब ये मेक्सिको आ जाएगा, और इसके साइड में कैरिबियन द्वीप है जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह, ये हो जाएगा। तो उत्तरी, इसके अंदर मध्य अमेरिका भी हो गया, जो बेलीज से लेके पनामा नहर तक है, ये पनामा नहर नीचे दक्षिणी आ जाएगा। अब अपने इसके फैक्ट पढ़ेंगे, किसके पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका के फैक्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्ट है, इसको मैं बता देता हूँ कि इसका तो काम बड़ा हो गया। ये मैं मैप अपने पास में रखता हूँ, जैसा भी है काम चला हुआ, ठीक है। तो आपको मैं कुछ फैक्ट याद कराता हूँ। तो ये अपना ग्लोब है ना, इस ग्लोब के किस साइड उत्तरी अमेरिका यहाँ है, तो ये उत्तर, और इधर क्या हो जाएगा अपना पूर्व, इधर पश्चिम है, तो ये होगा वेस्ट। तो ये इसकी स्थिति, सबसे पहले स्थिति देखो कहाँ है, इसकी स्थिति है गोलार्ध के हिसाब से, इसकी स्थिति है उत्तरी और पश्चिमी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 2 डाटा याद रखना पड़ा। आप यहाँ देखो 2, 3, 4, तो इसके अंदर 23 तो देश है, और क्षेत्रफल में ये तीसरा है, और जनसंख्या में ये चौथा है। अगर आप दक्षिण अमेरिका में जाओगे तो वहाँ आप क्या करोगे, 4, 5 करोगे, तो वो क्षेत्रफल में तो चौथा है और जनसंख्या में 5वां है। तो आप इतना याद रखो, 2, 3, 4 है। अब इसकी बाउंड्री देखो, उत्तर में क्या आर्कटिक महासागर है, इधर कौन सा है प्रशांत महासागर है, नीचे दक्षिणी अमेरिका है, और इधर अटलांटिक ओशियन है। तो ये भी आपके याद हो गया, 2 फैक्ट याद हो गए, ठीक है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। और क्या देखो, 49 डिग्री जो रेखा है ना, वो इसको उसे यूएसए और उसके कनाडा बॉर्डर, यूएसए और कनाडा को अलग अलग करती है 49 डिग्री। और 100 डिग्री पश्चिम दिशा इसको 2 भागों में बांटती है, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर कोई भी ऐसा द्वीप नहीं है जिसके स्थल रुद्र लैंड लॉक कंट्री किसको बोलते हैं, जिसको चारों तरफ समुद्र ना हो और किसी राज्य से टच ना हो रहा हो। तो इसमें सारे कहीं ना कहीं समुद्र से टच हो रहे हैं। तो लेक लॉन्ड कंट्रीज के अंदर कोई नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर बताऊँ, इसके चार चार भागों में इसको बांट रखा है। इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको
अगर इसका अपन विभाजन करें तो यहाँ एक, याद रखें तो यहाँ एक ग्रीनलैंड करके महाद्वीप है, जो भी जियोग्राफी रूप में तो अमेरिका के अंदर आता है, लेकिन इसके ऊपर अधिकार किसका, डेनमार्क है। आप याद रख लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसको चार चार भागों में इसके अंदर विभाजित किया गया है इसको। पश्चिमी जो भाग है तो इसको क्या बोले, पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पूर्व में है इसको बोलते हैं पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। और बीच में है तो उसको मैदानी भागों के होते हैं लो लैंड बोलते हैं। लो लैंड मतलब मध्य निम्न भूमि मैदान वाली। और ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, कनेडियन शील्ड। कनेडियन शील्ड लिख ही देता हूँ यार, राइटिंग तो मेरी ऐसी है। कनेडियन शील्ड इसको बोलते हैं। शील्ड किसको बोलते हैं, जो जमीन से एक तो जो लावा निकल के बिल्कुल ऊपर चला जाता है तो उसको तो उससे प्रवृत्तियां बन जाती है, लेकिन जो लावा निकल के ऊपर ना फैल के वो धीरे 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 धीरे, जैसे ये जमीन है यहाँ से लावा निकल के यहाँ फैलता रहता है, उसको शील्ड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैनेडियन शील्ड। तो आपको मैं इसके चार जो भाग है विभाजन किए गए हैं वो उसको मैं लिख देता हूँ, अगर आपको थोड़ा याद रह जाए। पश्चिमी कार्डिलेरा, ठीक है। 2 नंबर में कौन सा था, पूर्वी उच्च भूमि, ठीक है। 3 मध्य निम्न भूमि, ठीक है। और चौथा कौन सा हो गया बड़ा, कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं तो दोबारा मेरे से इतना वीडियो बनेगा नहीं, अब अपने एक एक चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं। तो इसको मैं इसको धीरे 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 धीरे, कोई नहीं आगे मूव करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है जिसे पश्चिमी कहा जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही बनाते हैं, ठीक है। बाकी कल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, कोई सुधार करना हो तो बता देना। आपकी तरह मैं स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, वीडियो चढ़ा रहा हूँ। आपको अच्छी लगेगी तो दूसरी वीडियो बनाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।